प्रिय मित्रों, हम में से हर कोई अपने परिवार से, अपने दोस्तों से प्रेम करता है और हम अपने प्रेम को उन पर प्रकट भी करते हैं। परंतु ऐसा कौन सा विचार है या ऐसी कौन सी बात है जिसमें हम अपने सर्वोच्च प्रेम को किसी के प्रति प्रकट कर सकें? दोस्तों, हमारा यह अध्ययन इस बात को प्रकट करता है कि कोई है जिसने सारे मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि उसने उस प्रेम को क्रूस पर प्रकट किया। क्या आप जानना चाहते हैं उस कहानी को, उस घटना को? तो आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के चंगा करने वाले अद्भुत नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, यह सत्यवचन कार्यक्रम है जिसमें इस समय हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। आपको स्मरण होगा कि इस समय हम 53वें अध्याय पर मनन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। उसने सृष्टि की रचना तो बोल करके अपने वचनों से की थी, पर मनुष्य को उसने अपने हाथों से रचा है तथा अपनी श्वास हमें दी है। दोस्तों, अपनी इस कलाकृति से वो बेहद प्रेम करता है। भले ही आपसे और मुझसे कोई प्रेम करे या ना करे, पर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कई बार जब हम अकेले हो जाते हैं, संसार और संसार के लोग हमें छोड़ देते हैं, एक निराशा हमारे अंदर आ जाती है। कई बार बीमारियों के कारण हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं और तब भी हमें लगता है कि हम अकेले हो गए हैं और कोई हमसे प्यार नहीं करता है, कोई हमारी चिंता नहीं करता है। तब दोस्तों, यह बात ध्यान रखिए कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता रहता है और हमारे साथ बना भी रहता है। उसका यह प्रेम आप तब समझ पाएंगे जब आप यह समझेंगे कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे कारण उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। दोस्तों, हमारे बच्चों को जो जरा सा भी यदि कोई कष्ट दे दे या परेशान कर दे, तब देखिए आप कैसे व्यवहार करते हैं। आप पुलिस तक चले जाएंगे, उससे लड़ाई तक कर लेंगे, वह भी तब जब किसी ने आपके बच्चों को कुछ कह भर दिया हो। पर परमेश्वर के पुत्र को हमारे पापों के लिए कितनी ताड़ना सहनी पड़ी, क्या आप जानते हैं? पर उसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम था कि उसने अपने पुत्र को उस क्रूस पर सजा देनी और हम पापों से मुक्त हो जाएं। उसने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई, पर हमने उसके लिए क्या किया मित्रों? दोस्तों, उसी परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए वचनों का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। आइए हम सब उसमें शामिल हो जाएं। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यशायाह की पुस्तक उसके 53 अध्याय के पहले आयत के दूसरे भाग से आरंभ करें। पौलुस कहता है कि नाश होने वालों के लिए सुसमाचार प्रचार मूर्खता का काम है। सार्वजनिक विचारों की अभिव्यक्ति से हमें यह समझ में आता है कि बहुत से लोगों के लिए क्रूस की चर्चा करना मूर्खता की बात है। मैं मानता हूं कि मूर्खता के प्रचार की आज कमी नहीं है और मैं यह कहकर क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वे क्रूस के प्रचार को मूर्खता कहेंगे। यह संदेश उन लोगों को एक चुनौती है, क्योंकि उनके ऐसा सोचने का भी एक कारण है। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 14 पद में देखते हैं, जहां लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्या वे परमेश्वर को बात करने का अवसर प्रदान करेंगे? मेरे प्रियो, यह स्मरण योग्य है कि परमेश्वर कुछ करने के लिए मनुष्य की रीतियों पर नहीं चलता है। परमेश्वर बलवंत मनुष्य को चकित करने के लिए संसार की दुर्बल वस्तुओं को काम में लेता है और बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को काम में लेता है। हम बीमार होने पर डॉक्टर को बुलाते हैं
तो हमें उससे यह आशा नहीं होती है कि वह देशी नुस्खे काम में ले। यद्यपि हमें उसकी दवाइयां समझ में ना आए तो भी हम उन्हें बड़े विश्वास से खाते हैं। तो क्या हम परमेश्वर को वही सम्मान नहीं प्रदान कर सकते? हमें अब भी यशाया के साथ कहना होगा, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। मनुष्य परमेश्वर के सुसमाचार में विश्वास नहीं करता तो उसका एक कारण है। मनुष्य परमेश्वर को ऐसा मानता है कि वह कहीं दूर स्वर्ग में महिमामय सिंहासन पर विराजमान है। प्राचीन युग के लोग परमेश्वर को मनुष्य से अलग वास करता हुआ मानते थे। यूनानियों के देवता ओलंपस पर्वत पर वास करते थे। रोमियो का देवता जुपिटर बादलों में रहता था। अतः धार्मिक विचारों में यह मानना कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच आकर लज्जाजनक क्रूस पर मारा जाए, यह संभव नहीं था। यह उनके लिए समझ से परे था। आधुनिक मानव के लिए यह पराजय थी। वे इसकी चिंता नहीं करते हैं। परमेश्वर को कष्ट उठाना पड़े, मनुष्य सोच भी नहीं सकता था। तथापि यशाया अध्याय 53 के बारे में मंत्रमुग्ध करने वाली एक विशेष बात है। इसमें हम मनुष्य को ऐसा कष्ट उठाते देखते हैं जैसा किसी और ने कभी नहीं उठाया। यहाँ हम मनुष्य को ऐसी पीड़ा में देखते हैं जैसे स्त्री प्रसव पीड़ा में। वह उसके और उसके क्रूस की ओर बड़े ही विचित्र रूप से आकर्षित हो जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:32 में वह कहता है, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचा चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। कष्ट की एक विशेष बात है कि कष्ट हमें जोड़ता है। मित्रों, जब हम किसी गरीब प्राणी को पीड़ा में कराहता रक्त रंजित देखते हैं तो हमारे मन स्वतः ही सहानुभूति से भर जाते हैं और उस दुर्भाग्यशाली मनुष्य की ओर आकर्षित होते हैं। हम कैसे न कैसे उसकी सहायता करना चाहते हैं। यही कारण है कि रेड क्रॉस हमारे मन को बेधता है। हम युद्ध के घायलों के प्रति अत्यधिक सहानुभूति प्रकट करते हैं या इस शताब्दी के सभ्य बर्बर व्यवहार से पीड़ितों के प्रति। दर्द हम सबको एक ही स्तर पर ले आता है। पीड़ित मानव जाति की क्षणभंगुर संतान का यह एक सामान्य बंधन है। अतः आप मेरे साथ परमेश्वर के पुत्र के विचित्र कष्टों पर ध्यान दें। उसे हमारे ठंडे हृदयों को उसके बलिदान की गर्मी और उसके प्रेम की ज्योति की ओर आकर्षित होने दें। यशाया अपने पहले प्रश्न के साथ एक और प्रश्न पूछता है, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? परमेश्वर द्वारा आकाश और पृथ्वी की रचना को उसकी हस्तकला कहा गया है। भजन संहिता 19:1 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यहाँ हस्तकला का अर्थ है उंगलियों से किया गया काम। डॉक्टर टी डेविड तालमगे कहा करते थे कि परमेश्वर ने भौतिक जगत की रचना में आधा भी परिश्रम नहीं किया था। अर्थात परमेश्वर को आकाश और पृथ्वी के रचनात्मक कार्यों में परिश्रम करना नहीं पड़ा था। उसने विश्राम किया तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह थक गया था। उसने सब काम पूरा कर दिया था, परंतु जब परमेश्वर ने मनुष्य का उद्धार किया तब उसे भुजबल की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि उद्धार का कार्य उसका महान उत्तरदायित्व था। परमेश्वर के उद्धार के बारे में एक आपत्ति यह भी है कि वह निर्मोल है। इसका अर्थ यदि यह है कि मनुष्य के लिए यह निर्मोल है तो ठीक है, मनुष्य उसकी क्या कीमत देगा? उसके पास उद्धार पाने के लिए क्या है? मनुष्य के लिए उद्धार निर्मोल इसलिए है कि उसका मूल्य परमेश्वर ने चुकाया था। उसे अपना भुजबल काम में लेना पड़ा था। उसे क्रूस की मृत्यु के लिए अपने पुत्र को बलि करना पड़ा। उद्धार एक असीमित कार्य है जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। उद्धार निर्मोल है परंतु मूल्य रहित नहीं है। अब हमारे सामने एक मनुष्य प्रभु यीशु है। हमें उसके मनुष्यत्व के आरंभ के बारे में भी कुछ कहा गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक 53 अध्याय के 2 पद। लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते।
मेरे मित्रों, प्रभु यीशु निर्जल भूमि से प्रस्फुटित जड़ था। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु के जन्म के समय दाऊद का वंश राजगद्दी से काट दिया गया था। वे राजकुमारों में नहीं, चरवाहों में थे। इस्राएल देश रोम के दासत्व में था। वे स्वतंत्र नहीं थे। रोम की अपनी कोई महान सभ्यता नहीं थी। वे महान सभ्यताओं की नकल करते थे। उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि आधी झूठी थी। नैतिकता का आधार नष्ट हो गया था। पुरुषार्थ और आदर्श नारीत्व व्यभिचार और भोग विलास में लीन था। इस्राएल का धर्म शिथिल हो गया था। वे केवल दिखावे का धर्म निभा रहे थे। उनके मन नीरस और ठंडे पड़ गए थे। ऐसी स्थिति में मसीह का आगमन हुआ था। उसका आगमन एक कुलीन परिवार में हुआ था जो पतित युग के रोमी साम्राज्य के अधीनस्थ देश से कटा हुआ था। मानवता का सुंदरता फूल अलौकिक इतिहास के सर्वाधिक शुष्क स्थान एवं युग में खिला था। उस युग और पीढ़ी के लिए उसे उत्पन्न करना संभव नहीं था, परंतु वह आया क्योंकि वह परमेश्वर के पास से आया था। मैं एक हास्यप्रद उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि हम रेगिस्तान में विचरण कर रहे हैं जहां हरियाली का नाम भी नहीं है। अकस्मात ही एक स्थान पर बंद गोभी उगती देखते हैं, तो क्या यह अचंभे की बात नहीं होगी? हम कहेंगे यहां बंद गोभी उग रही है, यह तो चमत्कार है। इसी प्रकार प्रभु यीशु का आगमन था। वह नीरस शुष्क युग प्रभु यीशु को उत्पन्न नहीं कर सकता था। क्रम विकासवाद ने प्रभु यीशु का त्याग करने का प्रयास किया है। यदि वह कर सके तो क्यों न करें? रोचक बात तो यह है कि वह भिन्न है। अतः वह निर्जल स्थान में फूटने वाली जड़ था। अब यशायाह तुरंत ही हमारा ध्यान उसके कष्ट और क्रूस की मृत्यु पर आकर्षित करता है। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। इस पद के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु विकलांग और कुरूप था। कुछ तो यहां तक कहने का साहस करते हैं कि वह देखने में घृणित था। यह सच नहीं है, क्योंकि वह एक सिद्ध मनुष्य था। उसका शरीर सर्वांग और संपूर्ण था। सुसमाचार वृतांतों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी कुरूपता की कल्पना की जाए। उसकी यह दशा क्रूस पर हुई थी। उसके कष्ट इतने घोर थे कि उसका रूप बिगड़ गया था। मेरे प्रियो, क्रूस कोई मनमोहक वस्तु नहीं थी। वह तो देखने में ही भयानक होता था। आज के क्रूस तो आकर्षक बनाए जाते हैं, परंतु उनमें प्रभु यीशु के क्रूस का कुछ भी नहीं है। उसका क्रूस आकर्षक नहीं था। उसके कष्ट अवर्णित थे। उसकी मृत्यु अत्यधिक भयानक थी। उसने ऐसा कष्ट उठाया जो किसी मनुष्य ने कभी नहीं उठाया। क्रूस के कष्टों के बाद वह मनुष्य वैसा नहीं दिखता था जैसा हमने पिछले अध्याय में देखा है। वह केवल घृणित देह रह गया था। अतः स्वाभाविक ही है कि हम जानना चाहेंगे कि उसकी मृत्यु भिन्न और भयानक क्यों थी। उसके कष्टों की गहराई का अर्थ क्या है? यशायाह 53 के 4 पद में आगे लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यशायाह को भय था कि हम इस तथ्य को भूल जाएंगे, इसलिए उसने 3 बार इसका उल्लेख किया है कि परमेश्वर ने उस पर हमारे पाप डाल दिए थे और परमेश्वर को यही भाया कि उसे घायल करे। उसने उसे दुख दिया। मेरे मित्रों, जब हम यह समझते हैं कि एक सिद्ध पुरुष को कष्ट देने वाला परमेश्वर पिता है, तो हमारा मन भय और घबराहट से भर जाता है। साफ बात तो यह है कि हम इसका भेद समझ नहीं पाते और पूछते हैं कि परमेश्वर को उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करना पड़ा था। ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य उसने क्या अपराध किया था? एक पल क्रूस को देखें। प्रभु यीशु 6 घंटे क्रूस पर लटका हुआ है। वह आकाश और पृथ्वी के मध्य है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक वह क्रूस पर था। पहले 3 घंटे मनुष्य ने यथासंभव उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसका ठट्ठा किया, उसकी निंदा की, उसके मुंह पर थूका, निर्दयता से उसे कठोर क्रूस पर कीलों से ठोका
और बैठकर उसके मरने की प्रतीक्षा की। 3 घंटे क्रूस पर लटकने के बाद परमेश्वर ने 12 बजे सूरज पर अंधकार का पर्दा डाल दिया और संपूर्ण दृश्य अंधकार में डूब गया कि पिता और पुत्र के बीच होने वाली बातों को संसार न देख पाए। प्रभु यीशु संसार के पापों के लिए बलि चढ़ गया। परमेश्वर ने उसे पाप बलि बनाया। प्रभु यीशु को पाप बनाया गया। लिखा है कि वह जो निष्पाप था हमारे लिए पाप बनाया गया। मेरे प्रियो, यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है तो क्रूस को देखें। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर पाप का दंड देता है तो उसके अति प्रिय पुत्र को देखें जो पाप की पीड़ा को भोग रहा है। यदि हम ऐसे महान उद्धार को अस्वीकार करें तो हम कैसे गर्व करें कि हम बच जाएंगे। क्रूस वह वेदी था जहां हम परमेश्वर के मेमने को जगत के पाप उठाकर ले जाते देख सकते हैं। वह अपने लिए नहीं, किसी और के लिए मर रहा था। वह आपके और मेरे लिए मर रहा था। जी हां, क्रूस वह वेदी थी जिस पर परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठाकर ले गया। अब सुनिए यशाया आगे क्या कहता है। यशाया 53 उसके 5 और 6 पद में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इसे पढ़कर हमारे मन में प्रश्न उठेंगे, हमें किस बात से चंगाई मिली? क्या हमें शारीरिक रोगों से चंगाई मिली? क्या इसका मुख्य अभिप्राय यही है? शमौन पतरस को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इसका उत्तर मिला। पहला पतरस 2 उसके 24 में कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। किस रोग से चंगे हुए? पतरस स्पष्ट करता है कि हम अपने अपराधों से चंगे हुए। अब 6ठे पद पर ध्यान दें। इसका आरंभ सब के सब से होता है और अंत भी सबों से होता है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। कुछ लोग नहीं, सब के सब। मनुष्य की वास्तविक समस्या क्या है? आपकी और मेरी मुख्य समस्या क्या है? यहाँ व्यक्त की गई है। हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। जी हाँ, मनुष्य ने परमेश्वर का मार्ग त्याग कर अपना मार्ग लिया। नीति वचन 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। एक और नीति वचन है 3 उसके 6 में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के 6 में देखते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। जी हां, वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, परंतु हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशाया स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु क्रूस पर आपकी और मेरी मृत्यु को भोग रहा था। उससे तो कोई चूक नहीं हुई थी। वह पवित्र, द्वेष रहित, शुद्ध और पापियों से पृथक था। वह एक प्रतिस्थापन था जिसे परमेश्वर के प्रेम ने आपके और मेरे लिए उपलब्ध करवाया था। मेरे मित्रों, निश्चय ही उसे सूली पर लटका देख हमारा मन सहानुभूति से भर जाता है। निश्चय ही हम ऐसे कष्ट और दुख से पिघलते नहीं हैं, तो हमारे हृदय वास्तव में निष्ठुर हैं। कहा जाता है कि जब फ्रांसीसियों के अगुए क्लोविस को प्रभु यीशु के क्रूसीकरण के बारे में बताया गया, तब वह उछलकर खड़ा हो गया और अपनी तलवार खींचकर चिल्ला पड़ा, काश मैं अपने फ्रांसीसियों के साथ वहां होता। परंतु मेरे मित्रों, प्रभु यीशु को आपकी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। उसने आपसे सहानुभूति पाने के लिए अपनी जान नहीं दी थी। उसने हमें अपनी सुरक्षा के पक्ष में
करने के लिए अपनी जान नहीं दी थी। आपको स्मरण होगा कि जब वह कलवरी के मार्ग पर जा रहा था, तब यहूदी स्त्रियां रोती हुई उसके पीछे आ रही थी। तो उसने उनसे कहा था, लूका 23 उसके 28 और 31 पद में, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। उसे न तो उनकी और न ही हमारी सहानुभूति की आवश्यकता थी। कुछ लोग सोचते होंगे कि वह एक शहीद की मृत्यु मरा। जी नहीं, वह शहीद की मृत्यु नहीं मरा, क्योंकि वह अपने उद्देश्य में पराजित नहीं हुआ था। उसकी मृत्यु उन विश्वासियों के समान नहीं थी जो कहते थे कि मसीह उनके साथ है और आनंद के साथ स्तुति करते हुए मरते थे। उसकी मृत्यु की तुलना स्तेफनुस की मृत्यु के साथ करें। स्तेफनुस ने विजयी सुर से कहा था, प्रेरितों के काम 7:56 में, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। परंतु हमारे प्रभु यीशु की मृत्यु ऐसी नहीं थी, वह परमेश्वर का त्यागा हुआ था। मत्ती 27 उसके 46 में उसने पुकार कर कहा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसकी मृत्यु सर्वथा भिन्न थी। वह संसार के पापों को उठाकर अकेला मरा। जी हां, वह अकेला मरा था। अब कोई कहेगा, प्रभु यीशु की मृत्यु को हम पर कैसा प्रभाव डालना चाहिए। जब हम उसके जीवन और मृत्यु पर विचार करते हैं तो निश्चय ही हमें पापों से मन फिराव के लिए बाध्य होना पड़ेगा, परंतु मनुष्य का यह अनुभव नहीं है। प्रसंगवश आपके जीवन के बारे में क्या कहा जाए, यह दृष्टिकोण इस पद की संतोषजनक व्याख्या नहीं है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यह सब उसकी मृत्यु की व्याख्या के लिए पूरा नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। उसने हमारा स्थान ले लिया था। मेरे प्रियो, आज हम जीवित हैं इसलिए क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम क्षमा प्राप्त करें तो हमें उसके शरण में आना होगा। हमें उसके पास अपने पापों को स्वीकार करना होगा ताकि मैं और आप उस उद्धार को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, क्या आपने सुना कि हम प्रभु यीशु की उस पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग सप्ताह के पहले दिन उसे अपना राजा मान रहे थे, अपने कपड़ों को उसके सामने बिछा रहे थे, जिनके लिए उसने इतने आश्चर्य कर्म किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला। एक समय था कि लोग उसके चरणों पर गिरे पड़ रहे थे, पर आज वही लोग जो उसे चाटा मार रहे थे, उसको गालियां दे रहे थे, उसकी दाढ़ी के बाल नोच रहे थे। प्रभु का हृदय इस बात को देखकर फट जाता होगा। उसकी सुंदरता को हमारे पापों के कारण बिगाड़ दिया गया कि वह इतना कुरूप हो गया कि वह मनुष्य का सा दिखाई नहीं देता था। उसका माथा कांटों से छेद दिया गया था। उसके पूरे शरीर पर कोड़ों के घाव बने हुए थे। वो देखने लायक नहीं था। दोस्तों, स्वर्ग का राजकुमार, राजाओं का राजा आज इस बदहाली में था और आपके और मेरे और पूरे संसार के पापों को उठाकर वह क्रूस पर अपना बलिदान दे देता है कि हमें उद्धार मिल सके, हम अनंत जीवन पा सकें। क्या आप और मैं कभी प्रभु यीशु की उस पीड़ा को समझ पाएंगे मित्रों, कि हम उसको अपना जीवन समर्पित करें? क्या हमारे जीवन, हमारे परिवार उसके लिए आज समर्पित हैं? दोस्तों, उस पीड़ा को सहने के कारण तो सिर्फ यही था कि हम उसमें या उस पर समर्पित रहें। क्या हमने उस बात को कभी पूरा किया है? दोस्तों, प्रभु यीशु ने तो अपना कार्य पूरा कर दिया, पर अब हमें अपने कार्य को पूरा करना है। प्रभु यीशु के सामने अपना जीवन समर्पित करके उसे आज ही अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। इसके सिवाय वह हमसे और कुछ नहीं चाहता मित्रों। बाकी तो आपका उद्धार, आपकी चंगाई, अनंत जीवन, सब कुछ उसने आपको मुफ्त में दिया है। दोस्तों, आइए आज ही अपना जीवन उस प्रभु यीशु को समर्पित करें जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपना प्राण उस क्रूस पर दे दिया।
आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के लिए, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए उसने कोड़े खाए, कांटों का ताज अपने सिर पर लिया, उसका जीवन हमारे लिए उसने बलिदान कर दिया कि पिता उसके द्वारा से हम उद्धार पाएं। आज संसार के कितने लोग हैं जो उसके इस बलिदान को नहीं जानते। संसार में लोगों को सब कुछ बातों का ज्ञान है, परंतु प्रभु यीशु के बलिदान को वे अब तक नहीं जानते हैं। हमारी विनती है पिता कि इस वचन के द्वारा आपका ये प्रेम लोगों तक पहुंचने पाए। हमारे जितने भी श्रोता, हमारे जितने भी दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, उनके हृदय में प्रभु अपने उस प्रेम को संचालित करें कि उनका जीवन आप में बढ़ता चला जाए। पिता, सारी बातों में आपको धन्यवाद और महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज के अध्ययन ने आपके हृदय में प्रभु यीशु के प्रति प्रेम को बढ़ाया है? और यदि ऐसी कुछ बात है जो आप हमसे और जानना चाहते हैं, तो हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, भजन संहिता 22। बाइबल में हमें मसीह यीशु के क्रूसीकरण का सर्वाधिक सजीव चित्रण यशाया 53 और भजन संहिता 22 प्रदान करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्रभु यीशु की क्रूस पर मृत्यु की तुलना नए नियम में किसकी मृत्यु से की गई है? ए, स्तिफनुस, बी, पतरस, सी, यहूदा, डी, यूहन्ना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।